हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको यहाँ पर केवल और केवल सच्ची घटनाओं के बारे में ही बताया जाता है। आज एक और ऐसी ही सच्ची घटना हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आप इसे मानो या ना मानो, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन यह एक व्यक्तिगत फैसला भी है। तो चलो चलते हैं कहानी की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी है रामलाल जी की। वो बताते हैं जब उनकी वाइफ गर्भवती थी, मतलब उसके पेट में बच्चा था और उनकी प्रेगनेंसी में अभी 1 महीना शेष था। और जब वह अपने मायके जा रही थी और रामलाल जी एक हेड ऑफिस में काम करते थे जो कि उनके घर से काफी दूर था। लेकिन एक दिन रामलाल जी को कार्य करते करते बहुत ही अंधेरा हो जाता है। उनके पास अपना वाहन ना होने के कारण शाम की आखिरी बस से ही जाना था। लेकिन जैसे ही वो बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वो आखिरी बस भी वहां से जा चुकी थी और अब रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जिसके कारण वो घर भी नहीं जा सकते थे और उन्हें अब रात भी उसी बस स्टैंड पर बितानी थी और सुबह वाली बस से उन्हें घर जाना था। लगभग रात के 11 बज रहे होंगे कि अचानक से एक बस उसी बस स्टैंड पर आती है और वो बस भी उसी दिशा में जा रही थी जिस दिशा में रामलाल जी को जाना था। रामलाल जी अपनी वाइफ को लेकर उसी बस में चढ़ गए और उन्हें एक सीट भी उसमें मिल जाती है, जिस वजह से वो दोनों उस पर बैठ जाते हैं। उस बस में काफी लोग मौजूद भी थे, जिस वजह से बस में काफी ज्यादा शोर हो रहा था और रात काफी हो जाने के कारण रामलाल जी और उनकी वाइफ सुजाता को नींद आने लगती है और उन्होंने बस आंखें झपकाई थी। उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि बस में एक साथ खामोशी छा गई हो और वो सोचने लगते हैं कि अचानक से बस में ऐसे खामोशी कैसे छा गई और बस में बैठे सभी यात्री अचानक से कहीं गायब हो गए हैं। रामलाल जी अपने आप को बस में अकेला पाकर एकदम से घबरा जाते हैं और रामलाल जी अपनी पत्नी को उठाते हुए बोलते हैं, अरे देखो ना, अचानक से सभी यात्री पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। और जब सुजाता अपनी आंखें खोलते हुए चारों तरफ बस में देखती है तो पाती है उनके अलावा उस बस में कोई नहीं था। सुजाता अपने पति से कहती है, मगर बस तो अभी भी चल रही है, तो आगे जाके बस ड्राइवर से ही पूछ लो कि बाकी की सवारी कहाँ चली गई है। और रामलाल जी को यही ठीक लगा और सुजाता जी से बोला, तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी आगे पता करके आता हूँ। और तभी रामलाल जी बस ड्राइवर से जाके पूछते हैं कि ड्राइवर साहब, बाकी सवारी कहाँ हैं? मगर इस पर ड्राइवर जी ने कोई जवाब नहीं दिया और रामलाल जी ने एक बार फिर से पूछा, मगर दोबारा से ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। और जब रामलाल जी को कोई जवाब नहीं मिला तो वो ड्राइवर के बिल्कुल नजदीक चले जाते हैं कि आखिर ड्राइवर बोल क्यों नहीं रहा। ड्राइवर के पास जाने के बाद रामलाल जी उन पर बहुत तेज चिल्लाते हैं कि आखिर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? और रामलाल जी ने बस इतना बोला ही था कि वो अचानक से बस के दरवाजे पर जा गिरे। सुजाता जी अपने पति को नीचे गिरा हुआ देख उनके पास जा पहुंचती है और उठाते हुए पूछती है कि आप नीचे कैसे गिरे? और रामलाल जी घबराते हुए और डरते हुए ड्राइवर की ओर इशारा करते हैं और जैसे ही सुजाता जी अपनी नज़र घुमाते हुए बस ड्राइवर की ओर देखती हैं तो पाती हैं कि वह कोई बस ड्राइवर नहीं है बल्कि एक शैतान है जो कि देखने में काफी भयानक है। और सुजाता जी उसके चेहरे को देखकर इतना डर जाती है कि उनके पेट में बहुत जोर से दर्द होना शुरू हो जाता है और वो दर्द और डर के कारण रोने लगी। और सुजाता जी अपने पति को संभाल ही रही थी कि अचानक से उस बस में दोबारा उन्हें वही शोर शराबा सुनाई देने लगता है। और जब उन दोनों ने बस में चारों तरफ नजर घुमाते हुए देखा
कि सारे के सारे यात्री दोबारा से बस में आ गए हैं, मगर इस बार उन सभी यात्रियों के चेहरे पहले जैसे नहीं थे, बिल्कुल बदले हुए थे और उन सभी के चेहरे बड़े ही डरावने लग रहे थे। और सुजाता जी को ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि ये सब शैतान हैं। और इतने में ही उन दोनों को एक बहुत जोर का धक्का लगा, जिसके कारण वो दोनों बस से नीचे रोड पर जा गिरे। सुजाता जी अपने पति को संभाल ही रही होती हैं कि अचानक से वो बस वहाँ से गायब हो जाती है। अब वो दोनों उस सुनसान रोड पर अकेले ही थे और सुजाता जी का पेट का दर्द अब और ज्यादा बढ़ने लगा था और रामलाल जी को अब ये लग रहा था कि उन भूतों से तो छुटकारा मिल ही गया है। अब जो दूसरी परेशानी थी वो थी उनकी बीवी का पेट का दर्द, जो लगातार तीव्र हो रहा था और रामलाल जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। और अचानक से रामलाल जी को कुछ दूरी पर एक रोशनी दिखाई देती है, जिससे रामलाल जी अपनी बीवी का हाथ अपने कंधे पर रखकर उसकी ओर चल दिए कि क्या पता वहाँ हमारी कुछ हेल्प हो सके। और जैसे तैसे वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर पता चलता है कि वो एक छोटा सा अस्पताल है, जिसे देखकर उन दोनों को थोड़ी बहुत राहत मिली और उन दोनों ने अस्पताल के अंदर जाने का निर्णय लिया। वो दोनों अस्पताल के अंदर दाखिल हुए ही थे और वो वहाँ पाते हैं कि सारा अस्पताल सुनसान है और कोई हलचल नहीं है। सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है, जिसे देख वो दोनों थोड़े डर जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि कहीं हमने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। लेकिन देखने में वह ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सदियों से बंद पड़ा हो, लेकिन उसमें लाइट अभी भी जली हुई थी, जिसे रामलाल जी देखकर सोचने लगते हैं कि यह बंद कैसे हो सकता है, लाइट तो अभी भी जली हुई है। और इसीलिए रामलाल जी ने ज्यादा ना सोचते हुए अपनी पत्नी को पास में रखी हुई एक व्हील चेयर पर बिठा दिया और रामलाल जी ने 2-3 बार बहुत ही चिल्लाते हुए आवाज लगाई, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया और काफी समय हो जाने के बाद जब उनकी आवाज कोई नहीं सुनता है तो उन्हें लगता है कि ये अस्पताल सचमुच में काफी टाइम से बंद पड़ा है और फाइनली वो वहाँ से जाने का निर्णय लेते हैं। लिहाजन वो वहाँ से पीछे मुड़ते ही हैं, लेकिन वो पाते हैं कि उनके सामने एक नर्स खड़ी हुई है जो कुछ अजीब सी लग रही थी और रामलाल जी के नजदीक आकर बोलने लगी कि क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो। इस पर रामलाल जी ने कहा कि बहन जी, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, जल्दी इलाज करना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर साहब कहाँ हैं, उन्हें बोलिए, वो इनका इलाज करेंगे। तभी नर्स ने बोला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वो रहे डॉक्टर, तुम्हारी बीवी की जांच कर रहे हैं। और जैसे ही रामलाल जी ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाते हुए देखा तो सचमुच एक डॉक्टर उनकी बीवी को एक बेड पर लेटाकर उनकी जांच कर रहा था, जिस पर तुरंत रामलाल जी डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। इस पर उस डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि यह प्रेगनेंसी दर्द है जिसके लिए हमें इनकी डिलीवरी अभी करनी होगी, वरना ये नहीं बच पाएंगी। और इतना सब सुनते ही रामलाल जी ने उनको डिलीवरी करने के लिए हाँ कह दी और तभी डॉक्टर ने उस नर्स से कहा, स्ट्रेचर लेकर आओ और पेशेंट को अंदर ले चलो। जब डॉक्टर सुजाता जी को डिलीवरी के लिए अंदर रूम में लेकर चले गए तो रामलाल जी वहीं रखी एक बेंच पर बैठ जाते हैं और उनके साथ दिन भर हुई घटनाओं के बारे में सोच विचार करने लगे। तभी एक कंपाउंडर सामने से भागता हुआ आया और उसी रूम में चला गया जिस रूम में सुजाता जी को ले जाया गया था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी, जब वो कंपाउंडर भागता हुआ आ रहा था तो वह एक टेबल से टकरा गया था, जिसके कारण उस टेबल के ऊपर रखा गया पानी से भरा हुआ उससे
गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वो जग नीचे गिरता है, ना ही तो उस जग के गिरने की आवाज आती है और ना ही उस कंपाउंडर के भागने की आवाज आई थी। ये देखकर रामलाल जी को बहुत ही हैरानी हुई और फिर उन्होंने ध्यान दिया कि जब से वो यहाँ पर आए हैं तब से उन्हीं के बस चलने फिरने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। यहाँ तक कि जब वो नर्स ट्रैक्टर लेकर आई थी उसके भी चलने की आवाज नहीं सुनाई दी थी। और अब तक रामलाल जी को ये समझ आ ही गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ यहाँ जरूर है कि तभी उन्हें एक जोर से चीख सुनाई दी। और जब वो उस कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी पूरी तरह से बेहोश है और वो कंपाउंडर जो डॉक्टर के भेष में थे वो पूरी तरह से उसके चारों ओर घेरा बनाए हुए खड़े थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो लोग कुछ खा रहे हो। और तभी रामलाल जी ने पूछा, क्या हुआ, ये चीख कैसी थी? और तभी उनमें से एक नर्स रामलाल जी की तरफ पीछे मुंडी घुमा देती है जिसका मुंह पूरी तरह से खून से लथपथ था। और जब रामलाल जी ने उनके हाथ की तरफ देखा तो उनके हाथ में एक बच्चे की टांग थी। तभी वो सभी के सभी रामलाल जी की तरफ बढ़ने लगे और रामलाल जी उन सभी को अपनी ओर आता देख वहीं पर बेहोश हो गए। और जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पाया कि उनकी बीवी वहीं जमीन पर पड़ी हुई है। जब उन्होंने नजर चारों तरफ घुमाई तो पाया कि वह एक टूटी फूटी पुरानी एक इमारत में पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वो बेहद डर गए और अपनी पत्नी को लेकर वहां से जल्दी निकल गए। तो दोस्तों इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपको बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।